आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधु मीठे नाम में प्रभु आप सबको आशीषित करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित हो मेरे प्रियो। और अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह है, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप बीमार है, स्वस्थ है, प्रभु आपको पूरी चंगाई दे, पूरी तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त करे। हमारी यही प्रार्थना है। अगर आप दुखी हैं, निराश है, आपकी निराशा दुखों को दूर करे और गमज़िदा परिवारों को प्रभु शांति दे यीशु के नाम से। आज यूहन्ना उसका 13 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। यीशु का चेलों के पैर धोना। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वो तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। तब जब वो उनके पाँव धो चुका और अब अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। और यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे किया तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का वो ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। विश्वासघात की और संख्य ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वो किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर सकेत करके उससे पूछा, बता तो वो किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने नहीं जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और वो रात्रि का समय था, नहीं आ गया। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। पतरस के इनकार का संकेत। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे
आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग भाग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। सो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हो पवित्र 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 दयालु अनुग्रहकारी खुदान खुदा, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेष के शुक्रिया करते हैं कि आपने रात भर मिट्टी सुलह प्रातःकाल की कष्ट दिखाया और ये मौका दिया कि भोर के समय आपकी हुजूर में बैठ सके प्रभु। हाँ प्रभु, अगर किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह उन्हें बहुत बहुत आशीष करेगा, कोई बीमार अस्वस्थ है उन्हें भी प्रभु जी पूरी चंगाई दे प्रभु जी। अगर गमज़िदा परिवार उन्हें शांति दे यीशु के नाम से भविदा। हाँ प्रभु, अगर किसी का मन व्याकुल है, व्याकुल मन को शांत करे प्रभु। उनके अजीज अगर उनका साथ छोड़ के गए हैं प्रभु, आप उनका हाथ थाम कर उनकी सहायता करें, उनकी अगुवाई करें परमेश्वर पिता यीशु नाम में। हाँ प्रभु, आज जो वचन पढ़ा गया है प्रभु, उस वचन के द्वारा हर एक के हृदय को नम्र दीन करे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पाँव धोए। और आज अगर किसी के जीवन में घमंड है, ईर्ष्या, क्रोध है, उसे दूर करे यीशु के नाम से। और आपका आत्मा उन्हें तैयार करे प्रभु कि वह आपकी एक अच्छी संतान बने। हर एक पति पत्नी बच्चों के बीच प्रेम बना रहे प्रभु, शांति अनुग्रह बना रहे। हाँ प्रभु जी, अगर किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह उन्हें बहुत बहुत आशीष करे। बीमार स्वस्थ व्यक्ति को पूरी चंगाई दे। निराश दुखी के जीवन से निराशा दुखों को दूर करे। जो काम पे आते जाते आने जाने में सुरक्षा दे, उनकी कमाई को आशीष करे प्रभु। और जो काम ढूंढ रहे अच्छी जॉब मिले प्रभु जी, अच्छा सैलरी पैकेज मिले प्रभु। उनके अधिकारी को देखो नम्र दिन करे, उनका प्रमोशन हो प्रभु। जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे बिजनेस के द्वार खोले, हर एक नुकसान खतरे से बचाएं प्रभु। हाँ प्रभु, उनके अजीज रिश्तेदार सगे संबंधी के बीच आपका प्रेम बना रहे यीशु नाम में प्रभु। हाँ प्रभु, आज दिन भर संभाले, जहाँ के आ जाते सुरक्षा दो प्रभु। अपनी जीवित गवाही के लिए आपने तैयार करे। पवित्रता का जीवन दे विषय आप आपसे बचाए। रोमियो 8:9 में लिखा है, पहले को 3:16 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। प्रभु, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे ताकि पवित्रता का जीवन जे एक अच्छे विश्वासी बने, अच्छे माता पिता, अच्छी पति पत्नी बने प्रभु यीशु नाम में प्रभु। और हर एक विषय आप आपसे गलत फैसले गलत कामों से बचाएं। आपके सुई धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे बहुत बहुत। प्रभु आपकी अगुवाई करे, सुरक्षा दे।